वो वाकया तो मेरी किसी तकरीर में सुना ही होगा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा और 4 दिन से भूखी। उन्होंने अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा बैतुल माल से थोड़ा सा दूध, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जब देखा कि रात की तारीकी में मेरी नौकरानी, मेरी खातिमा दूध का प्याला लेके आ रही, पूछा ये दूध कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए। क्यों? 4 दिन से भूखी हैं, पेट में हमल है, अगर मां को कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को पेट में पलना है और परवरिश पाना है तो मां का खाना जरूरी है। ये बच्चे का क्या होगा? अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। बीवी गिड़गिड़ाती रही, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, पेट के इस बच्चे के लिए जो आपकी अमानत है और मेरे पेट में पल रहा है, अमीरुल मोमिनीन मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की फिक्र कीजिए। ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे पेट में जो पल रहा है मुझे ये दूध पी लेने दीजिए ताकि इस बच्चे को जो मेरे पेट में पल रहा है परवरिश पा जाए। आपकी अमानत है ये। कहते हैं मेरी प्यारी बीवी, ये दूध मेरा नहीं है, बैतुल माल का है। जब तक सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले ली जाए ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहा ये बच्चा भूखा मर जाएगा। फरमाया है मेरी बीवी, जुमले सुनो, फरमाया मेरी बीवी, अगर एक प्याला हराम दूध से तुम्हारे पेट का ये बच्चा अगर जिंदा रहता है तो अपने पेट के बच्चे को बोल दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो अगर तू मरता है तो मर जाए, अगर हराम दूध के पीने से तुझे जिंदगी मिल रही है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आए मेरी बीबी, इस पेट के बच्चे से कह दो मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे का मर जाना गवारा है जो तुम्हारे पेट में है, लेकिन तुम्हें हराम माल खिलाकर इस बच्चे की परवरिश हमें नहीं करना है। बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और पेट में पलने वाले उस बच्चे को भी जहन्नम किया, जबकि वो तो मासूम है, उसका क्या कसूर है बेचारे का। जरा तसव्वुर करो, नहीं पीने दिया और अल्लाह ने पानी ही में बरकत दी और फिर वो बच्चा अपने मुतय्यना मिक़दार पर पूरे दिन करने के बाद, पूरा पीरियड करने के बाद पैदा भी हुआ, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका हो जाता। तो इस तरीके से बीवी को जहन्नम की आग से बचाया जाए। हम गौर करें, अपने घरों पर नजर डालें। आप अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों को कभी आपने पूछा रात के 12 बजे बेटा कहां से आ रहे हो? मौलाना नहीं पूछ सकता हूं। क्यों? जमाना बहुत खराब हो चुका है। क्या हो गया? मौलाना अगर आज अपनी औलाद से ये पूछ लूं तो औलाद खुद डांटती है, अगर थोड़ा सा डांट दिया तो वो घर से निकल जाती है। एक बात याद रखिएगा, अब तक मैंने बयान नहीं की है, गौर से सुन लीजिएगा। जिस बेटे ने, जिस औलाद ने, और बहुत गौर से सुन लेना और ये सुन लेना कि पूरी तकरीर में मैंने एक नई बात आपको बताई है। ये हदीस है अल्लाह के रसूल की, याद से सुन लीजिए। जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिस्पा कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा, उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी। बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले।
इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहें बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहें निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहें सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना है मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गईं। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4,000 बकरियों को लाना यहाँ दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वही बेच दिया, वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4,000 बकरियां 40,000 दिरहम में? बस बच्चे थे छोटे छोटे? कहा नहीं, पूरी पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई। हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाजार जब लगा तो उन बकरियों को वहां पहुंचा दिया। फिर उसकी बोली लगाई गई कि लो इन बकरियों को खरीदो। उन बकरियों को जब बोली लगाई गई तो आप यकीन मानिए वो बकरियां 3 लाख दिरहम के अंदर बिकती हैं। 3 लाख दिरहम के अंदर वो बकरियां बिकती हैं। हजरत उमर फारूक ने 3 लाख दिरहम में वो बकरियां बेच दी और 40,000 दिरहम जो उनके बेटे ने दिए थे वो 40,000 दिरहम उनको दे दिए। ये पकड़ो अपने पैसे।
ये 2,60,000 का नुकसान हो रहा था, इन मुसलमानों का हो रहा था, मुसलमानों के बैतुल माल का हो रहा था। ये 2,60,000 रुपए बैतुल माल में जमा किए जाएंगे। ये दिरहम बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया, बेटे मैंने ये बकरियां तुमसे लेकर बेचकर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहां तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं, और माशाअल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा। मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा अरे भैया कहीं सिम में डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहां देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया, जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था। उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी, वो पी लिया, जबकि धोखा माफ, लेकिन पी लिया। अच्छा लगा तो और पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली। नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया, पूछा क्या ऐसा ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ। और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा। एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। यह खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा, दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? कहा घर में। कहा रुक जाओ, अपनी मां से बाद में मिलना, पहले यहां खड़े हो जाओ। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र में। 40 कोड़े में खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है। शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है। मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कल आदम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा मां से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो, बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया। कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है, लेकिन तुम 10 मारोगे। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे।
लहू लोहान हो गया। ईंधन इंसान और पत्थर हैं। पहली चीज, मुसलमानों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तीसरी चीज, उस आग की खतरनाकी, उस आग का खतरनाक होना बताया गया है कि वो लकड़ी से जलने वाली आग नहीं, इंसानों और पत्थरों से सुलगाई जाएगी वो आग, इतनी खतरनाक है वो आग। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। कुरान की इस आयत पर भी गौर करिए जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि उस आग के पास, उस आग के ऊपर ऐसे फरिश्तों को हमने तैनात कर रखा है, उनकी ड्यूटी लगा रखी है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, जो बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही टाइट हैं। शिदादुन, बहुत सख्त हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, किसी भी हाल में वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उस हुक्म को फौरन कर डालते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको करने के लिए दिया है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने उनको जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। यफ़अलून मा युमरून, वो हर उस काम को करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। कुरान की इस आयत ने बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है। पहली चीज़, एक जिम्मेदारी बताई है। जिम्मेदारी क्या है? आप बाप हैं तो औलाद की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। शौहर हैं तो बीवी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। घर के मालिक हैं तो घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मस्जिद के इमाम हैं तो मुक्तदियों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। किसी कौम के और समाज के सरदार हैं तो पूरी समाज की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। इंसान को सबसे पहले ये तंबीह की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। हमें एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए। हजरत उमर फारूक का एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। उस वाक़े से आपको पता चलेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब उनको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन का मतलब प्राइम मिनिस्टर समझ लो, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जिम्मेदारी जब उनके ऊपर डाली गई, उनके कांधों के ऊपर डाली गई, तो उनके ज़माने में, उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट बैतुल माल के जिस रूम में बंधा था, रस्सी तोड़कर भाग जाता है। अब जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, छोटा सा जलसा है उसमें भी इतना डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। तो सुनिए, बहुत जबरदस्त वाकया सुना रहा हूं। उनके दौरे खिलाफत में एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया। किसी ने इतला दी
खबर पहुंचाई हजरत उमर को कि आपके बैतुल माल से एक ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया है। हजरत उमर फारूक जैसे बैठे थे वैसे ही उठ गए। देखिए अमीर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, ये जिम्मेदारी हम और आप समझें। हजरत उमर उठे और भागने लगे, उस ऊंट का पीछा करने लगे जो ऊंट भाग रहा। हालांकि वो अपने नौकरों से कह सकते थे, काम करने वाले खादिमों से कह सकते थे, लेकिन नहीं, अगर एक ऊंट भी गायब हो गया तो कल क़यामत के दिन उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार हम हैं। लोगों ने मुझे अमीर बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है। सीरत की किताब कहती है, लाइफ ऑफ उमर, ये बताती है कि हजरत उमर उस वक्त पानी पी रहे थे जब उनके कानों में यह आवाज गई कि एक ऊंट भाग गया, तो उसी वक्त वो निकले, यहां तक कि उन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, जूता भी नहीं पहना, नंगे पैर उस ऊंट के पीछे भागने लगे। एक ऊंचा महल था, ऊंची बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक शख्स खड़ा था। उसने दूर से देखा कि कोई आदमी नंगे पैर भाग रहा है, तो दूर से पता नहीं चल रहा था कि बिल्डिंग के ऊपर कौन खड़ा है, और बिल्डिंग वाले को भी यह नहीं दिख रहा था कि ये कौन आदमी है जो नंगे पैर भाग रहा है। अरब की सरजमीन, रेतीली सरजमीन, रेगिस्तानी इलाका, वो जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे उनका नाम था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। पैसे वाले थे, अच्छा मकान था, अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कौन आदमी नंगे पैर भाग रहा है, वो भी रेतीली जमीन पर, और इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में कि पैरों में फलक पड़ जाएं। कहने लगे बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी गर्मी में ऊंट को पकड़ने के लिए भाग रहा है, कौन आदमी है ये? अरे ऊंट भाग के जाएगा कहां, और भाग ही रहा तो चप्पल पहन लेता, जूता पहन लेता। इतना बेवकूफ आदमी इतनी गर्म जमीन पर नंगे पैर भाग रहा है। जब हजरत उमर फारूक भागते भागते उस बिल्डिंग के करीब आए और उस्मान गनी की नजर जब उमर फारूक के ऊपर पड़ी तो पहचान लिया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। तो ऊपर से आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन आप हैं? हजरत उमर ने ऊपर देखा, फरमाया हाँ उस्मान मैं हूं। इतनी गर्म धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी सख्त गर्म जमीन के ऊपर नंगे पैर भागने की तुम्हारी वजह क्या है? फरमाया उस्मान बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया, अगर ये खो गया, अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या हिसाब दूंगा। ये मेरा ऊंट नहीं है, ये बैतुल माल सारे मुसलमानों की अमानत है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने अल्लाह को, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं। अब सुनिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप अंदर आ जाइए, उमर घर पे आइए, मेरे पास कई काम करने वाले खादिम हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं। मैं उन नौकरों को, मैं उन खादिमों को, मैं उन काम करने वालों को इन ऊंट के पीछे लगा देता हूं जो भाग रहा है, वो अभी पकड़ के ले आएंगे। आप हमारे घर में तशरीफ ले आइए और पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। गर्मी है और इतनी शदीद गर्मी में और आप नंगे पैर भाग रहे हैं। हजरत उमर का जवाब सुनिए।
उस्मान गनी ने कहा अंदर आइए, आप ठंडा पानी पीजिए, कुछ खा पी लीजिए और उसके बाद में हम अपने नौकरों को लगा देते हैं, वो आपका ऊंट पकड़ कर ले आएंगे। हजरत उमर ऐसे ऊपर मुद्दे करते हैं और जवाब देते हैं, उस्मान तेरा पानी भाड़ में जाए, तेरा पानी तुझे मुबारक, नहीं पीना मुझे तेरा पानी। ये ऊंट भाग रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये गायब हो गया तो कल कयामत के दिन तुम्हारे नौकरों से सवाल नहीं होगा, मुझसे सवाल होगा। इस ऊंट को पकड़ने की ड्यूटी मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे नौकरों की नहीं। पानी तुझे मुबारक हो, तुम पियो, तुम अपने नौकरों को पिलाओ, मैं तो इस ऊंट का पीछा करके ही रहूंगा। फिर हजरत उस्मान की आंखों ने देखा, हजरत उमर ने भागने में तेजी कर दी और उस ऊंट को पकड़ने में कामयाब हो गए और उस ऊंट को पकड़ कर लाए। जब लौट कर आए तब उस्मान गनी के यहां उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद उस ऊंट को बैतुल माल में जब जमा किया तो बैतुल माल में जो देख रेख करने वाले लोग थे उनकी मीटिंग की। करेंगे आप तो अपने घर के अपने बच्चों की मीटिंग नहीं कर सकते हो। हजरत उमर ने बैतुल माल के सारे खादिमों को बोला, इधर आओ, ये ऊंट भागा तो कैसे भागा, क्यों भागा, ये रस्सी से बंधा था, सारे ऊंट बंधे, ये ऊंट क्यों भागा, क्या खाना नहीं देते हो, ये ऊंट बगावत पर क्यों उतरा। तो कहा पता नहीं क्या बात है, वजह क्या है। जब उस ऊंट का हुलिया देखा गया, वो ऊंट बार बार अपनी दुम हिला रहा था। हजरत उमर फारूक ने कहा कि देखो ये अपनी दुम बार बार हिला रहा है, वजह क्या है। उस ऊंट की जब दुम पकड़ के उठाई गई तो पता चलता है कि उस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो चुके हैं, फोड़े फुंसी, जिसमें खून लगा हुआ था और वो अपने उन जख्मों की वजह से न बैठ पा रहा था न लेट पा रहा था। इस तकलीफ की वजह से उसने गुस्से में अपनी रस्सी को तोड़ लिया और भागने लगा जंगल की तरफ। उसको चैन नहीं मिल रहा था।